कैडेट, आज मैं आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटिव यानी ए, बी और सी सर्टिफिकेट से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी, यानी आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाऊंगी। क्योंकि आपका एग्ज़ाम फिर आने वाला है तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ कि आपको एग्ज़ाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। मैंने ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है। अभी आपको इजी वे से ही सिखाऊंगी, इसलिए क्योंकि अगर आपको ज़्यादा ही हार्ड पेपर बना के दे दूँगी तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो इसलिए आप शुरू से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम सारे बुक ख़त्म कर लेते हैं लेकिन हम शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें अनदेखा कर देते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को पहले नंबर पर रखा है कि ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर सको और आप उसको अच्छे से लर्न कर सको। और जब भी एग्ज़ाम में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आए, ऑप्शनल क्वेश्चन आए, तो आप उसे बिना किसी रुकावट के आसानी से सॉल्व कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैडेट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए रखे हैं और साथ ही साथ उसके ऑप्शन भी हैं। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आपको। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि सॉल्व में कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। देन उसके बाद आप इसको लर्न करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसकी अध्यक्षता में सरकार ने सन 1946 में एनसीसी समिति गठित की थी। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? उसके नीचे देखिए मैंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन अ, ऑप्शन ब। ऑप्शन है कर्नल जीजी बैबूद और ब ऑप्शन है पंडित हृदयनाथ कुंजरू। तो हमारा सही आंसर जो है वो है ब, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। और हमारा अ ऑप्शन जो है वो गलत है। तो हम ब ऑप्शन जो है हमको हमारा सही आंसर है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन से उसको अंडरलाइन कर दिया है ताकि आंसर क्लियर रहे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस वर्ष संसद के द्वारा एनसीसी एक्ट पारित किया गया था? जब कोई एक्ट पारित होता है या कोई चीज़ लॉन्च किया जाता है तो उसका सन हमेशा याद रखना चाहिए, ईयर कौन से ईयर में हुआ। तो यहाँ आपका क्वेश्चन भी सेम ही है कि किस वर्ष संसद के द्वारा एनसीसी एक्ट पारित किया गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ 1948, ऑप्शन ब 1950। अब इन दोनों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है अ, 1948। जी हाँ, 1948 में संसद के द्वारा एनसीसी एक्ट पारित किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा जाता है कि भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं, और एक एनसीसी कैडेट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि कितने निदेशालय आपके भारत में हैं। तो यहाँ भी 2 ऑप्शन है, ऑप्शन अ, ऑप्शन ब। ऑप्शन अ में 15, ऑप्शन ब में 17। तो सही आंसर कौन सा है? हाँ, सही आंसर है ब, 17। गुड। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। भारत में एनसीसी की स्वीकृत नफरी यानी स्ट्रेंथ कितनी है? तो ऑप्शन यहाँ भी देखिए, मैंने हर क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन इसलिए दे रखा है कि अगर डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करा देती तो शायद आप उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाते। क्योंकि जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो मैंने तो 2 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन मे भी आपके 4 ऑप्शन होंगे। तो चारों ऑप्शन में आपको डाउट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिए हैं, ताकि आपका डाउट क्लियर रहे कि हमें ऑप्शनल अगर आता है तो किस तरीके से करना है।
तो देखिए यहाँ भी दो ऑप्शन हैं, अ 15 लाख, ब 13 लाख। एक चीज़ और कैडेट यहाँ पे इसको ध्यान देंगे कि जो भी ग्रीन से अंडरलाइन है, ग्रीन से जो भी ऑप्शन अंडरलाइन है वही सही आंसर है। जो येलो से अंडरलाइन है वो और आंसर आपका रॉन्ग यानी गलत है। तो अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दूँ कि भारत में एनसीसी की स्वीकृत नफरी 13 लाख है। कितनी है? 13 लाख। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हुआ। अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। वो क्या है? एनसीसी के उद्देश्य, एम ऑफ एनसीसी। जब आप एनसीसी ज्वाइन करते हो तो आपसे पूछा जाता है ना कि आखिर आपका एम क्या है, क्यों आप एनसीसी ही ज्वाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाइज ऑप्शन है आपका आंसर। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ कि जो हमारा यूथ है यानी जो आप लोग हो, उनके अंदर जो है ना, हमें डिसिप्लिन, लीडरशिप, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके लिए आप एक एनसीसी एक ऐसा माध्यम है जहाँ ये सारी चीज़ें आप आसानी से सीख सकते हो। लेकिन इसको आंसर में कैसे लिखना है ये आप डाल लो। देश के युवाओं में चरित्र, साहस, अनुशासन, नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, संगठित, प्रशिक्षित व प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। क्या आपके 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, जो शायद हर एक यूथ का, हर एक युवा का सपना होता है कि वो आर्मी ज्वाइन करे, और एनसीसी वो इसीलिए लेता है कि एनसीसी के थ्रू वो सेना में जा सके, देश की सेवा कर सके। तो इसको हम इस पॉइंट को लिखेंगे ऐसे, सशस्त्र सेना में जीविका यानी अपना कैरियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना। क्या करना? सशस्त्र सेना में कैरियर बनाने के लिए युवाओं को, यूथ को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना। तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए जो आप एनसीसी के एम या उद्देश्य में लिख सकते हैं। ओके, अब आइए आपके यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो ना बेटा, इसमें सारे क्वेश्चन जो आप डेली रूटीन में एनसीसी में करते हो ना, कैंप में करते हो या अपने सिलेबस में करते हो, सारे वही हैं। अलग से आपको ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि जो आपकी समझ में ना आए। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 6, एनसीसी का फ्लैग किन रंग की पट्टियों से बना है। आपने एनसीसी का फ्लैग देखा भी है, आप एक एनसीसी कैडेट हो तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कितने रंग की पट्टियां बनी होती हैं एनसीसी में। ठीक है, अभी देखो यहाँ मैंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या? ऑप्शन अ 3 रंग, डार्क रेड, ब्लू एंड स्काई ब्लू। ऑप्शन ब पिंक, येलो एंड ब्लू। तो अभी मैं बोल ही रही हूँ तब तक बच्चों ने जवाब देना भी शुरू कर दिया कि ऑप्शन अ जो है वो सही है, यानी डार्क रेड, ब्लू एंड स्काई ब्लू। गुड कैडेट। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत में एनसीसी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये हमारे एनसीसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जो हम मनाते हैं नवंबर के अंतिम रविवार को। तो मैंने तो आंसर आपको पहले ही बता दिया, तो इसका सही आंसर है अ, नवंबर माह के अंतिम रविवार को। हर एनसीसी कैडेट इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करता है कि कब नवंबर आए, कब लास्ट वाला रविवार आए और हम एनसीसी डे मनाएं। तो अब ये कहते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीसी में इंडिपेंडेंस डे कैंप यानी स्वतंत्रता दिवस कैंप
ब्रैकेट में लिखा है IDC, इसका शॉर्ट फॉर्म। I मीन्स इंडिपेंडेंस, D मीन्स डे और C मीन्स कैंप। एनसीसी में इंडिपेंडेंस डे कैंप की शुरुआत किस वर्ष की गई तथा यह किस क्रियाकलाप से संबंधित है। यानी ये जो क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि ये इंडिपेंडेंस डे कैंप जो है ये किस ईयर में लॉन्च हुआ था और किस एक्टिविटी से रिलेटिव है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अ 1997 स्पोर्ट्स, ऑप्शन ब 1999 कल्चरल एक्टिविटी। 1997 स्पोर्ट्स और ऑप्शन ब है कल्चरल एक्टिविटी, जबकि हमारा सही आंसर क्या है 1997 स्पोर्ट्स। हमारा अ ऑप्शन जो है वो सही है, ब ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आपने 8 क्वेश्चन अभी तक जो है वो क्या किए, सॉल्व किए। और उम्मीद है कि अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसको आप आसानी वे में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को कभी कभी क्वेश्चन हम दे देते हैं और उन्हें अगर समझाएंगे नहीं तो बच्चे कर नहीं पाते हैं, और ये जब एग्ज़ाम में आता है तो अचानक से गायब हो जाता है दिमाग से। नहीं, ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन ये जो है मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, अब कैसे करूँ। तो आपको इजी वे में ही मैं समझा रही हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। एनसीसी के एक ट्रूप में कैडेट की संख्या कितनी होती है। एनसीसी के एक ट्रूप में कैडेट की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ। तो कैडेट क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन अ है 100। सॉरी, यहाँ एक 0 मिस हो गया है, तो अभी मैं 0 बना देती हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन अ 100 और ऑप्शन ब 11। तो अभी हमारा सही आंसर जो है वो क्या है, एनसीसी के एक ट्रूप में कैडेट की संख्या 100 होती है। कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश में एनसीसी के कितने हेडक्वार्टर्स हैं। यानी आप जहाँ रहते हो ना यूपी में, तो उत्तर प्रदेश में एनसीसी के कितने हेडक्वार्टर्स हैं। तो उसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। अ 11, ब 10। तो सही आंसर हमारा कौन सा है, अ 11। बाकी हमारा जो बी का जो ऑप्शन है वो गलत क्वेश्चन है, रॉन्ग है आंसर। हमारा सही आंसर है उत्तर प्रदेश में एनसीसी के 11 हेडक्वार्टर्स हैं। तो कैडेट आपने 10 क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं और उम्मीद है कि आपको 10 क्वेश्चन ये बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब एग्ज़ाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीसी में भी, कुछ थ्योरी भी आते हैं लिखने को। तो पहले मैं आपको ऑप्शनल हल करवा रही हूँ, थ्योरी आपको बाद में हल करवाऊँगी। तो कैडेट्स, ये 10 क्वेश्चन आप एकदम से रट लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा स्कूल लेवल पर, जो आपका टेस्ट होगा उसमें मैं यही ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अलग से बना के दूंगी, ताकि आपको देखूंगी कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो आप जो है इसको याद कर लीजिएगा।